आज पाठ्यक्रम में मैं आप लोगों को वाच्य पढ़ाने जा रहा हूँ। वाच्य पे बहुत लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं वाच्य पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। देखिए, आपकी परीक्षाओं में जब वाच्य से प्रश्न पूछा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न ये पूछ सकता है। तो वाच्य आपकी परीक्षाओं में जब पूछता है तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, और दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो वाच्य हमारी परीक्षाओं में जब पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। अब पूछता है कि कर्तृवाच्य क्या होता है। तो कर्तृवाच्य में ये होता है कि क्रिया जो होता है कर्ता के अनुसार होता है, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होता है, और भाववाच्य में भाव के अनुसार होता है। देखिए, भाववाच्य तो सरल है, आप उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें नहीं शब्द ज्यादातर आता है, नकारात्मक शब्द जरूर आता है। जैसे उससे खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं शब्द ज्यादातर लगभग 99% शब्दों में आएगा। तो ऐसे भी आप भाववाच्य को पकड़ सकते हैं, जैसे उससे भाव का पता चले, भाव के अनुसार क्रिया हो। लेकिन जब कर्तृवाच्य के बारे में हम बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहा कि घोड़ा दौड़ता है। मान लीजिए एक प्रश्न हमने दे दिया, तो घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा करता हुआ, घोड़ा करता हुआ। और दौड़ता है क्या? एक क्रिया हुआ। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो रहा है। पहले कर्ता की प्रधानता रहेगी, फिर उसके बाद क्रिया होगी कर्तृवाच्य में। देखिए, कर्तृवाच्य जो होता है ना, हमेशा आपका अकर्मक और सकर्मक भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम, मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम ले ले, राम पुस्तक पढ़ रहा है। मान लीजिए मैंने कहा, तो राम यहां पे क्या हुआ? करता हुआ। राम क्या हुआ? करता हुआ। पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। और पढ़ रहा है क्या हुआ? क्रिया हुआ आपका। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनाता है, इसमें कर्म भी रहेगा। देखिए, इसमें अगर हम यहां पे चल रहे हैं तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां पर कर्ता और क्रिया सिर्फ रहा। और अब जब हम पढ़ते हैं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर कर्ता, कर्म और क्रिया भी है, तीनों हैं। तो ये जो आपका कर्तृवाच्य होता है, सकर्मक अकर्मक दोनों हैं। जैसे राम क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर मिला पुस्तक पढ़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। मान लीजिए प्रश्न हमने किया, उत्तर भी मिला, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो जब हम कर्तृवाच्य पढ़ते हैं तो सकर्मक अकर्मक दोनों होता है, और कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। देखिए, एक कर्ता हुआ, एक क्रिया हुआ, एक कर्ता हुआ, यहाँ कर्म भले है, एक क्रिया हुआ, जब हम कर्तृवाच्य पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं तो उसमें आपका कर्म के अनुसार क्रिया होता है। जैसे हमने कहा पुस्तक पढ़ा पढ़ा जाता है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण ये दिया, पुस्तक पढ़ा जाता है, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। पढ़ा जाता क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो एक कर्म के अनुसार क्रिया हो रहा है, यहां पर एक कर्म है, एक क्रिया है, एक कर्म के अनुसार यहां पर क्रिया हो रहा है। तो आप अब आपको समस्या हुई कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कैसे पकड़ेंगे। देखिए, आपको देखना है, पहली बात तो जब कर्मवाच्य रहेगा तो उसमें कर्ता नहीं रहेगा। कर्मवाच्य जहां पर आए, कर्मवाच्य जहां पर रहेगा, सॉरी, कर्मवाच्य
कर्मवाच्य, कर्मवाच्य जहां पर रहेगा वहां पर कर्ता नहीं रहेगा। कैसे आप पकड़ेंगे? कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होता है। जैसे पुस्तक पढ़ा, क्या पढ़ा जाता है? पुस्तक पढ़ा जाता है। तो कर्मवाच्य जो है हमेशा सकर्मक क्रिया होता है। और दूसरी बात, अगर कभी कभी इसमें कर्ता आ जा भी जाए, जैसे मान लीजिए आ जाए पुस्तक, पुस्तक राम से पढ़ा गया, मान लीजिए एक उदाहरण मैंने दे दिया, पुस्तक राम से पढ़ा गया, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। पढ़ा गया क्रिया हुआ। तो जब अब कभी भी अगर अगर कर्मवाच्य में कर्ता आएगा भी अगर कभी कभी, तो वहां पर से या से या से या द्वारा जरूर लगा रहेगा। अगर कर्ता आया तो, और नहीं तो सिर्फ कर्म और क्रिया रहेगा। अगर किसी का नाम दे दिया और कर्म और क्रिया दोनों है, से और द्वारा लगा है, तो हम कर्मवाच्य वहां पे ट्रिक करेंगे, तो वहां पे कर्मवाच्य सही होगा। जैसे हमने एक उदाहरण और दिया, सचिन से, सचिन द्वारा क्रिकेट क्रिकेट खेला गया। अब सचिन क्या हुआ? कर्ता हुआ। क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ। खेला गया क्रिया हुआ। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका कर्मवाच्य हुआ। अब जैसे मान लो हमने कहा कि सचिन खेल रहा है, मान लीजिए, या सचिन क्रिकेट खेल रहा है, मान लीजिए सचिन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन यहां क्या हुआ? सचिन कर्ता हुआ। क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ। और खेल रहा है क्रिया हुआ। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां कर्तृवाच्य होगा, यहां पर कर्मवाच्य नहीं होगा। अब यहीं पर अगर ये लग जाता सचिन द्वारा क्रिकेट खेला गया, तो ये क्या हो जाता? कर्मवाच्य हो जाता। जहां पर भी कर्ता रहे और द्वारा या से लगा रहेगा, तब वहीं पर ही कर्मवाच्य होगा। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये कर्तृवाच्य रहेगा। यही अंतर है। अगर कर्ता का मतलब किसी का नाम दे दिया जाए, जैसे राम खेल रहा, राम क्रिकेट खेल रहा है, और राम से क्रिकेट, राम द्वारा क्रिकेट खेला गया, मान लीजिए कहा गया, तो अगर ये कहा गया कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो कर्तृवाच्य हो गया। और अगर कह दिया है राम द्वारा क्रिकेट खेला गया, तो कर्मवाच्य हो गया। तो ऐसे पकड़ना है आप लोगों की, कि वाच्य को कैसे पकड़ेंगे आप? वाच्य को इसी प्रकार पकड़ना है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में लोग कंफ्यूजन बहुत होते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो कर्तृवाच्य में आपको देखना है कि कर्ता और क्रिया होता है, और कभी कभी कर्म भी होता है। तो लेकिन जब कर्म रहेगा तो सीधा सीधा वो दिया रहेगा, से और द्वारा नहीं रहेगा। जैसे आपको हम देख रहे हैं, अब जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, अगर हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये आपका कर्तृवाच्य हुआ। कर्तृवाच्य इसलिए हुआ कि इसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों हैं, और ये सकर्मक क्रिया है। अच्छा, कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों होते हैं। अब यही अगर हम कह देते कि राम द्वारा पुस्तक
पढ़ा गया, मान लीजिए 1 मिनट, राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। अब यहां पर हम द्वारा लगा दिए, ये पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ा गया क्रिया हो गया, राम क्या हुआ, कर्ता हुआ। अब द्वारा जब लगा दिए हम तो ये कर्मवाच्य हो गया, और जब से और द्वारा नहीं लगाए तो क्या हुआ, कर्तृवाच्य हो गया। तो ऐसे भी आपको पकड़ना है, ये ही कंफ्यूजन करता है आपकी परीक्षाओं में। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य को कैसे आप पकड़ेंगे, ये आपको हमने बताया। दूसरी बात, आपका भाववाच्य, भाववाच्य को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे। भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होती है, और हमेशा उसके शब्द नहीं, शब्द उसमें जरूर आता है। जैसे मान लीजिए हमने एक आपको प्रश्न हम बताएं, जैसे जैसे है कि राम से खाया नहीं जाता। अब खाया नहीं जाता, ये भाव को प्रकट करता है। तो जब भाव के अनुसार क्रिया हो, जब भाव के अनुसार क्रिया हो तो वहां पे भाववाच्य होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इससे जैसे खाया नहीं जाता, इससे उठा नहीं जाता, इससे बैठा नहीं जाता, इससे बोला नहीं जाता, तो वहां पे भाववाच्य होता है। तो हमारे वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम वाच्य लिख के हम बताएंगे कैसे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य हमने ऐसे लिख दिया, नहीं आ रहा है तो ऐसे वाच्य लिखे, पहले इसको 2 लगाए छंद जब पढ़ते हैं, इसको 1 मतलब 3 मात्रा हो गई। तो ये 3 प्रकार के हो गए। पहला है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। अब आपको अब पूछेगा परीक्षा में कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा प्रकार वाच्य का नहीं है या है, ऐसे प्रश्न देगा तो एक प्रश्न यहां से ऐसे भी बन जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के, ऐसे भी पकड़ लीजिए। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया कर्म दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम क्या हुआ, कर्ता हुआ, पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ, पढ़ रहा है क्या हुआ, क्रिया हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, क्रिया भी, ये सकर्मक अकर्मक दोनों भी हो सकते हैं। अब जैसे मान ले राम पढ़ रहा है, मान लीजिए मैंने कहा राम पढ़ रहा है, मान लीजिए हमने कहा, तो राम क्या हुआ, कर्ता, पढ़ रहा है क्रिया हुआ। तो राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उत्तर मिल रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया, तब भी एक कर्तृवाच्य हुआ। सकर्मक अकर्मक, इसका मतलब कि कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों होते हैं। अब कर्मवाच्य में हमने क्या बताया, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए हमने तीसरा उदाहरण दिया कि पुस्तक पुस्तक पढ़ा जाता है, मान लीजिए एक प्रश्न हमने बना, तो पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ, पढ़ा जाता है क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो यहां पर कर्म के अनुसार क्रिया हो रहा है, एक कर्म है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ रहा है क्रिया है। अब समस्या उठी कि कभी कभी कर्ता का भी नाम दे देता है इसमें। तब जब कर्ता का नाम देगा तो उसमें से लगा रहेगा। जैसे हमने एक यहां पर उदाहरण आपको दिया, तो एक चौथा उदाहरण, जैसे राम द्वारा पुस्तक पुस्तक पढ़ा जाता है। अगर कर्ता दिया, कर्म दिया, क्रिया दिया, तो
वहां पर हमेशा से या द्वारा लगा रहेगा, ये ध्यान रखिए। कर्मवाच्य में से या द्वारा शब्द जरूर लगे, ऐसे पकड़ना है आपको। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है? देखिए, कर्तृवाच्य में से और द्वारा कभी नहीं लगा रहेगा। अगर कर्ता है तो कर्ता तो हमेशा रहेगा उसमें। अगर कर्म में कर्ता आया तो वहां पर से और द्वारा जरूर लगा। ये मतलब 101% बता रहे हैं सही। और भाववाच्य एकदम सरल है। भाववाच्य में जैसे उसने या उससे बोला, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको वाच्य बताया। वाच्य में जो भी त्रुटियां या गलती रही हों आप जरूर हमें बताएं, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।